शाह बोले, अंग्रेजी के मोह में अपनी प्रतिभा का सिर्फ 5% देश के विकास में उपयोग कर रहे। नई नीति में बताई रोजगार, रिसर्च और तकनीक की संभावनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को विधानसभा सभागार में नई शिक्षा नीति पर व्याख्यान में मातृभाषा पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में उन पर ढेरों केस लादे गए थे। जिला अदालत में बड़े वकीलों को देखा, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों से ज्यादा दक्ष थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस नहीं कर सकते थे क्योंकि फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे। अंग्रेजी के मोह में हमारे टैलेंट का केवल 5% उपयोग देश के विकास में हो रहा है, क्योंकि 95% बच्चे मातृभाषा में पढ़े हैं। क्या उनमें टैलेंट की कमी है? हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 5% उपयोग में इतना आगे बढ़े हैं। सोचिए, 100% टैलेंट उपयोग करेंगे तो कितना आगे होंगे। नई नीति में बताई रोजगार, रिसर्च और तकनीक की संभावनाएं। विशेषज्ञों ने सराही नई नीति। शाह ने कहा कि अंग्रेजों ने भारतीयों के मन में हीन भावना पैदा करने के लिए अंग्रेजी को योग्यता का मापदंड बनाया। नई शिक्षा नीति में अपनी भाषा में पढ़ाई का प्रावधान है। इस संबंध में कई विशेषज्ञों से चर्चा की है। कोई इसमें रोजगार की प्रबल संभावनाएं देखता है तो कोई टेक्नोलॉजी और अनुसंधान के लिए पर्याप्त स्पेस देखता है और किसी को अच्छे पाठ्यक्रम दिखाई देते हैं। शाह कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत संबोधित कर रहे थे। शाह की चुटकी, मुझे शिक्षा नीति पर क्यों बुलवा रहे? शाह ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, गृह मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोलने के लिए क्यों बुलाया गया है? शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू कराने की पहल पर बधाई दी। नीति के गिनाए ये फायदे। देश में पाठ्यक्रम और परीक्षा में प्रवेश एक जैसा होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस पर काम कर रही है। पहले की शिक्षा नीति बच्चों को एक सफल प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर तो बना सकती थी, पर देश महान व्यक्तियों के कारण महान होते हैं। शिक्षा नीति से भारतवर्ष 2030 तक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बन जाएगा। फिर से दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आएंगे। देश दुनिया की हर खबर, द टकसाल न्यूज, सीधे आपके फोन पर।